क्या आखिरी के 1 डेढ़ महीने पढ़ के 95% लाया जा सकता है? भैया मैं कितने घंटे पढ़ूँ कि मैं 90% क्रॉस कर जाऊँ? भैया क्या आपके 95% मार्क्स आए थे क्लास 10 में? इस तरह के मैसेजेस यार तुम लोग कुछ दिनों से कर रहे हो। तो पहली बात तो ये मेरे 95% मार्क्स नहीं आए थे। मेरे 91% मार्क्स आए थे। 4% कम रह गया था। और कहाँ कम रह गया था, क्या मैंने गलती की थी और वो गलती तुम्हें नहीं करनी है। यही बातें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो मेरे प्री बोर्ड में मेरे 77% के करीब मेरा मार्क्स था, ठीक है? और उसके बाद बोर्ड एग्जाम मैंने खींच के 91% तक कर लिया। और प्री बोर्ड तक मैं जिस तरह से पढ़ रहा था उसी तरह से मैंने आखिरी के 1 डेढ़ महीने में पढ़ा था। मतलब कि बोर्ड एग्जाम तक भी मैं उसी लेवल से पढ़ता रहा, मैंने अपना लेवल नहीं बढ़ाया था, फिर भी मेरे 91% आए थे, ठीक है? तो यार देखो, लास्ट के जो 40 से 45 दिन होने वाले हैं डिसाइडिंग फैक्टर होने वाले हैं। अब लास्ट के 40 से 45 दिन जो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला है, जिसका सबसे अच्छा प्लानिंग होगा, सबसे अच्छा स्ट्रेटेजी होगा हर एक सब्जेक्ट को लेकर के, उसी के ज्यादा मार्क्स आने वाले हैं। कोई भी 90% क्रॉस कर सकता है बोर्ड एग्जाम में, बस लास्ट के 40 से 45 दिनों में तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। देखो यार, ये डिसाइडिंग फैक्टर है, क्योंकि अब तुम मेहनत नहीं करोगे तो रिजल्ट के बाद बहुत ज्यादा तुम्हें रिग्रेट होने वाला है कि उस समय मेहनत करेगा तो कुछ परसेंट मेरे बढ़ जाते, कुछ परसेंट और बेटर आ सकता है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम और प्री बोर्ड में बहुत अंतर होता है। प्री बोर्ड में तुम्हारे कम परसेंट आए होंगे, प्री बोर्ड से बोर्ड एग्जाम में जनरली 10 से 15% मार्क्स बढ़ जाता है। तो आज हम लोग दोनों डिस्कस करने वाले हैं कि तुम्हें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या क्या नहीं करना है, मैं तुम्हें 5 पॉइंट बताने वाला हूं। अगर तुम ये 5 पॉइंट फॉलो करोगे तभी इस वीडियो को देखना, नहीं तो मुझे वॉच टाइम नहीं चाहिए, वीडियो अभी बंद कर दो। 5 पॉइंट अगर तुम फॉलो कर सकते हो तभी इस वीडियो को लास्ट तक देखना। उसके बाद हम लोग मंथली पे बात करेंगे कि अप्रैल में तुम्हें क्या करना है और मार्च के जो बचे दिन है उसमें तुम्हें क्या करना है, ठीक है? तो सबसे पहले बात यह है कि बेड पे नहीं पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेड पे इफेक्टिवली पढ़ाई नहीं होता। हमें टेबल कुर्सी पर पढ़ना है, हमें स्टडी टेबल पे पढ़ना है। क्यों? क्योंकि अगर बेड पे हम लोग पढ़, तो हो सकता है कि कोई चैप्टर अगर हमें 2 घंटे में हमारा कंप्लीट होता है, तो हो सकता है बेड पे पढ़ने से 1 डेढ़ घंटे ज्यादा लग जाए। मतलब कि इफेक्टिव स्टडी हमारा बेड पर नहीं हो पाता है। जब हम लोग स्टडी टेबल पे पढ़ते हैं तो हमें नींद भी नहीं आता। बेड पे हम लोग पढ़ेंगे तो क्या होगा कि पहले बैठे बैठे पढ़ते हैं, उसके बाद क्या होता है, हम लोग धीरे धीरे सो जाते हैं। नींद आ जाता है तो क्या होगा, चैप्टर इनकम्प्लीट रह जाता है, फिर वो काम कल पर टला जाता है, ठीक है? तो हमें स्टडी टेबल पर ही पढ़ना है, हमें बेड पर नहीं पढ़ना है। बिल्कुल इस बात को दिमाग में बसा लो कि हमें स्टडी टेबल पर ही पढ़ना है, बेड पर नहीं पढ़ना। सेकंड पॉइंट ये है कि इन्वायरमेंट होना चाहिए रूम का। मतलब कि रूम में बिल्कुल शोर नहीं होना चाहिए, टीवी का आवाज नहीं आना चाहिए, ठीक है? कोई खेल नहीं रहा हो, ठीक है? तुम्हारे रूम में मतलब इन्वायरमेंट होना चाहिए। और मोटिवेशनल वीडियोस बिल्कुल नहीं देखना। मोटिवेशनल वीडियो देख के टाइम बर्बाद नहीं करना। मोटिवेशन ओवररेटेड है, ठीक है? एनवायरनमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मोटिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, एनवायरनमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम्हारा माहौल अच्छा रहेगा रूम का तो खुद ही पढ़ने का मन करेगा। अगर रूम में कोई और भी पढ़ रहा है, दोस्त पढ़ रहा है, भाई बहन भी पढ़ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, दूसरों को देख कर पढ़ने का मन करता है। और जो तुम्हारा स्टडी टेबल होगा उसमें बुक्स और स्टडी मटेरियल के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। फोन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फोन में क्या होता है यार कि इंटरनेट ऑन रहता है, नोटिफिकेशन आता है, तुरंत उंगली चला ही जाएगा, ठीक है? मेरा भी जाता है। अगर मैं पढ़ते रहता हूँ, सामने फोन रहता है तो मेरा भी उंगली जाता है। इसलिए मैं पढ़ने समय फोन नहीं रखता हूँ आगे, ठीक है? तो फोन बिल्कुल नहीं रखना है अगर तुम पढ़ रहे हो तो। और स्टडी टेबल पे कुछ नहीं होना चाहिए, कोई आवाज तुम्हारे रूम में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल शांत रूम होना चाहिए। पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और 45 मिनट्स का टाइम स्लॉट में पढ़ना है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 45 मिनट पढ़ना है, फिर 5 मिनट ब्रेक लेना है, फिर 45 मिनट पढ़ना है, फिर 5 मिनट ब्रेक लेना है। वैसे क्या होता है कि पढ़ने का मूड बना रहता है, ठीक है? और हम लोग ब्रेक ले लेके क्या कर सकते हैं कि 5 मिनट कहीं टहल के आ सकते हैं, 5 मिनट दोस्त से बात करके आ सकते हैं, कोई म्यूजिक सुन सकते हैं, ठीक है? तो 45 प्लस 5 के टाइम स्लॉट में पढ़ना है, मतलब 50 मिनट। 45 मिनट पढ़ाई करना है, 5 मिनट हमें क्या करना है कि ब्रेक लेना है, ठीक है? टेबल कुर्सी पर पढ़ना है और रूम का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। मोबाइल बिल्कुल सामने नहीं होना चाहिए। और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, अगर बहुत ज्यादा टाइम ये सबको देते हो, तुम अभी अनइंस्टॉल कर दो ये सबको, ठीक है? ये सब का कोई जरूरत नहीं। जो चीज तुम्हें हेल्प कर रहा है बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, बस तुम्हें उसे ही फॉलो करना है। इंस्टाग्राम पर फालतू के मीम पेजेस अगर फॉलो करके रखे हो तो तुम अभी उसे अनइंस्टॉल कर लो, अगर तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो। अगर वो 5 मिनट में तुम चलाते हो, जैसे मैंने 45 प्लस 5 बोला कि 45 मिनट पढ़ना है, फिर 5 मिनट ब्रेक लेके, ब्रेक में तुम कुछ भी करो, ठीक है? मूड फ्रेश करने के लिए। तो अगर वो 5 मिनट में तुम सोशल मीडिया चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर तुम्हारा दिमाग बिल्कुल उसी तरफ डाइवर्ट हो गया कि इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहा होगा, कोई मीम शेयर कर रहा होगा, तो बिल्कुल अभी अनइंस्टॉल कर दो। इस 40 से 45 दिनों के लिए कोई जरूरत नहीं रखने का। बोर्ड एग्जाम जब हो जाएगा उसके बाद फिर से इंस्टॉल करना, फिर जितना मन होगा चलाना, ठीक है? लेकिन अभी के लिए बहुत जरूरी है कि ये सब चीजों को अनइंस्टॉल कर दो। कुछ बच्चे यार मैसेज करते हैं कि भैया क्या करें, समझ ही नहीं आ रहा, कैसे प्लानिंग बनाए, क्या करें कि 90% पार हो जाए। तो यार क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जो टॉपर्स होते हैं, जो 1 2 3 जिनका रैंक आता है, वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो टॉप कर रहे हैं, वो ऐसा क्या कर रहे हैं जिनका 95% कंसिस्टेंटली 95% हमेशा लेके आ रहे हैं। उनके पास भी 24 घंटे, तुम्हारे पास भी 24 घंटे, उनके पास भी सेम टीचर थे, उन्हें भी वही टीचर पढ़ा रहे हैं, तुम्हें भी वही टीचर पढ़ा रहे हैं, उनके पास भी वही सब बुक है, तुम्हारे पास भी वही सब बुक है। तो फिर उनके अच्छे मार्क्स कैसे आ रहे हैं और तुम्हारे कम मार्क्स कैसे आ रहे हैं? कि ऐसा कौन सा चमन प्राप्त है, कौन सा चूरन खा रहे
वो लोग कि उनके 95% आ रहे हैं, तुम्हारे 75% ही आ रहे हैं। देखो यार, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उनको कॉपी करना शुरू कर दो। देखो मैंने एक बुक में पढ़ा था, इफ यू डोंट नो हाउ टू बिकम सक्सेसफुल स्टार्ट कॉपिंग सक्सेसफुल पीपल्स। मतलब वो लोग ऐसा क्या काम करते हैं, वो लोग किस तरह से प्लानिंग करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, टॉपर्स एक्चुअली करते क्या है कि उनके इतने से मार्क्स आते हैं, उनको कॉपी करना शुरू कर दो ये लास्ट के 40-45 दिन। अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो टॉपर्स एक्चुअली करते क्या है कि जो टाइम टेबल बनाते हैं उसको वो बिल्कुल फिक्स रहते हैं। मतलब कि अगर उन्होंने सोचा है कि 2 घंटे पढ़ना है मैथ, तो मैथ ही 2 घंटे पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन बनाने हैं तो बनाने ही है, ऐसा नहीं करना है कि बीच में मोबाइल चलाना है या टीवी देखने चले गए या कोई पार्टी में चले गए या दोस्त के साथ खेलने चले गए, ठीक है। खेलने का टाइम उनका अलग होता है, पढ़ने का टाइम उनका अलग होता है। बिल्कुल प्लानिंग के साथ जो पढ़ते हैं वही टॉप करते हैं, ठीक है। जिनका टाइम टेबल बहुत सही होता है, जो डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है, वही लास्ट में टॉप करते हैं। अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि प्लानिंग किस तरह से करें, टाइम टेबल किस तरह से बनाए, तो जो टॉपर्स होते हैं उनसे तुम बात करना शुरू करो, तुम्हें बहुत हेल्प मिलने वाला है। चौथा पॉइंट, डोंट कंपेयर विद अदर्स। देखो यार, खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करना है, ठीक है, कि उसके उतने कंप्लीट हो गए, मेरा इतना ही हुआ। पहली बात तो ये कि अगर तुम दोस्तों से मिल रहे हो या फिर फोन पे बात कर रहे हो तो पढ़ाई का बात तो बिल्कुल नहीं करना है, पढ़ाई का बात बिल्कुल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर तुम बोलोगे कि मैं अभी ये पढ़ रहा था, अगर वो सामने वाला बंदा बोल दिया कि यार मैथ में ट्रिग्नोमेट्री मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, कितने घंटे में किया, तुमने पूछोगे, बोलोगे यार 5 से 6 घंटे में हो गया। तो अब तुम भी ट्रिग्नोमेट्री बनाने की कोशिश करोगे, सोचोगे मैं भी कंप्लीट ही कर लेता हूँ, ठीक है। पता चला कि 5 से 6 घंटे में तुम्हारा अभी एक ही एक्सरसाइज पूरा हुआ है, 2 ही एक्सरसाइज पूरा हुआ है, ठीक है। तो तुम थोड़ा डिप्रेस हो जाओगे कि उसके इतना जल्दी कंप्लीट हो जा रहा है, मेरा अभी ये नहीं हुआ। तो अगर तुम्हारा टाइम टेबल अलग है, तुम्हारा प्लानिंग अलग है, उसका प्लानिंग अलग है, तुम्हारा क्वेश्चन बनाने का कैपेसिटी अलग है, ठीक है। तो सब सब बंदे यूनिक होते हैं, सब अलग अलग होते हैं, कोई सेम नहीं होता है, ठीक है। तो सबका कैपेसिटी अलग अलग होता है, किसी को ज्यादा टाइम लग रहा होता है, किसी को कम टाइम लग रहा होता है। हो सकता है सामने वाला जो बोल रहा है झूठी बोल रहा है कि मैंने 5 घंटे में कर लिया, हो सकता है उसने 2 दिन में किया हो, तुम्हें डिप्रेस करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो बहुत कुछ हो सकता है। इससे तुम्हें क्या करना है कि अभी बिल्कुल आखिरी के महीनों में पढ़ाई का बात बिल्कुल नहीं करना, इधर उधर का बात करना जब भी बात करोगे, खेलने का बात करना है, लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड बात अभी इस समय नहीं करना है और दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। तुम्हें अपना टाइम टेबल बनाना है, उस पर चलना है, ठीक है। अपना प्लानिंग बनाना है कि तुम किस तरह से 95% तक पहुंच सकते हो, तुम्हें खुद का प्लानिंग सेट करना है और दूसरों को कॉपी नहीं करना है और दूसरों से कंपेयर नहीं करना। पांचवा पॉइंट यह है कि तुम्हें एटलीस्ट 7 घंटे सोना है, ठीक है, पूरा सोना है। ऐसा नहीं करना है कि 3 घंटे 4 घंटे या 5 ही घंटे सो रहे हैं और सुबह सुबह उठ करके जल्दी उठ करके हम लोग पढ़ने बैठ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 बजे रात को पढ़ते पढ़ते सोए फिर सुबह 6 बजे जल्दी उठ गए। तो अगर सुबह जल्दी उठना है या रात तक देर को पढ़ना है, ये तुम्हारे ऊपर है। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम सुबह जल्दी उठ के पढ़ोगे तभी तुम्हें फायदा होगा, अपना पीक आवर खोजना है। मतलब कि कुछ लोग होते हैं जो रात को अच्छे से पढ़ पाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो सुबह उठ करके अच्छे से पढ़ पाते हैं, ज्यादा कंसंट्रेट कर पाते हैं। तो 24 घंटे में से तुम्हें 7 घंटे सोना है, ठीक है। कभी भी 7 घंटे सो जाओ, या तो रात में देर तक पढ़ो या तो फिर सुबह जल्दी उठो, ठीक है। 7 घंटे सोना है, उससे ज्यादा नहीं सोना है और उससे कम भी नहीं सोना। अभी भी काफी टाइम बचा है, 40 से 45 दिन बहुत होता है, अच्छे से सोना है। ऐसा नहीं करना है कि कम सो लिए, ठीक है, उसके बाद सुबह उठ के पढ़ रहे हैं, नींद आ रहा है और जो चैप्टर 1 घंटा या 1.5 घंटा में हो जाना चाहिए था उसमें 4 से 5 घंटा लगा रहे हैं, तो क्या फायदा होगा, ठीक है। उससे अच्छा पूरा अच्छा से सो लेना है। सोना अच्छा से, सोना इंपॉर्टेंट है। हेल्दी खाना है, अभी ज्यादा छना हुआ या तला हुआ खाना नहीं खाना है, ठीक है, हेल्दी खाना खाना है। अब हम लोग आते हैं मंथली पर कि जो मार्च में जो बचे हुए दिन है उसमें तुम्हें क्या करना है और अप्रैल में जो बचे हुए दिन है उसमें तुम्हें क्या करना है। तो मार्च और अप्रैल की बात करते हैं हम लोग। पहले मार्च की बात करते हैं, ठीक है, मार्च और अप्रैल। देखो यार, मार्च में जितना अभी तुम्हारा इनकम्प्लीट है, हो सकता है बहुत लोगों का इनकम्प्लीट हो, ज्यादातर लोगों का कंप्लीट नहीं होगा, मुझे पता है ज्यादातर लोगों ने पूरा कंप्लीट नहीं किया होगा, मेरा भी नहीं हुआ था, ठीक है, मेरा भी 1 महीने तक कंप्लीट नहीं हुआ था, लास्ट तक ही कंप्लीट होता है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जिसका कंप्लीट नहीं हुआ है, जो चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, वो सब चैप्टर पूरा कंप्लीट करने का कोशिश करना है, ठीक है, कंप्लीट करना है। या फिर तुम्हारा अगर कंप्लीट हो गया है तो उसे तुम्हें रिवीजन करने का कोशिश करना है। जो चैप्टर कंप्लीट हो गया उसे कंप्लीट करना है और बाकी चैप्टर को भी साथ में लेके चलना है, मतलब उसे छोड़ नहीं देना है, रिवीजन करते रहना है, ठीक है। और जो अगर मान लो कि तुम्हारा बहुत ज्यादा छूटा हुआ है या कोई सब्जेक्ट में कुछ छूटा हुआ है तो उसमें तुम्हें क्या करना है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पहले करने हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का मतलब ये है कि जिससे ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, जिस चैप्टर से ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आ रहा है वो चैप्टर हम लोग पहले करेंगे और जिससे कम नंबर का आ रहा है वो हम लोग लास्ट में करेंगे। मैं हर वीडियो में इस बात को कहता हूं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए और उसमें से हम लोग एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे, एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादा टाइम अभी नहीं बच रहा है, ठीक है। हम लोग कैसे क्वेश्चन करेंगे, हम लोग रिलेवेंट क्वेश्चन करेंगे, मतलब कि ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बोर्ड कभी नहीं पूछता, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हर बार बोर्ड एग्जाम पूछ रहा है डेटा चेंज कर करके, ठीक है। तो उसमें से हम लोग क्या करेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अब हम लोग फाइंड कैसे करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब यहाँ पर रिलेवेंट क्वेश्चंस है, मतलब जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसी तरह के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ये फाइंड कैसे करेंगे, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर हम लोग उठाएंगे,
चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर पहले एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, उसके चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर उठाएंगे, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लगाएंगे और उसी तरह का क्वेश्चन या उसी लेवल का जो क्वेश्चन तुम्हारा एक्सरसाइज में रहेगा वो सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जो बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है जो हमेशा नहीं पूछता है बोर्ड, वो सब क्वेश्चन करने का हमें अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सारा सब्जेक्ट का सारा चैप्टर्स जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है। इसलिए हम लोग क्या करना होगा कि कुछ क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा, लेकिन जो रिलेवेंट क्वेश्चन है, जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसे हम लोग को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, ये मार्च का बात है। ठीक है, मार्च में तुम्हें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान देना है, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आना है। ठीक है, और इसका बहुत ज्यादा तुम्हें फायदा होने वाला है, मैं बता रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में बहुत फायदा होगा। जल्दी जल्दी कंप्लीट करो, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पहले करो, उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे करो। ठीक है, लाइन बाय लाइन अभी भी पढ़ो तुम, क्योंकि अभी भी 40 से 45 दिन है और अभी भी कंप्लीट तुम्हारा सब कुछ हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अप्रैल में। अप्रैल में तुम्हें क्या करना है, तो अप्रैल का हो सकता है तुम अप्रैल का फर्स्ट वीक तक कंप्लीट करते रह जाओ। ठीक है, सेकंड वीक से मैं मान रहा हूँ, सेकंड और थर्ड वीक से। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुम्हें लगाने हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर कंप्लीट हो जाए 10 ईयर, ठीक है, उसके बाद तुम्हें क्या करना है कि एक सैंपल पेपर खरीदना है। ठीक है, अच्छा सैंपल पेपर खरीदना है और उसे सॉल्व करना है। भैया ये सैंपल पेपर सॉल्व करने से क्या फायदा होगा, भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या फायदा होगा, ये सब क्वेश्चन भी तुम लोग मुझे करते हो इंस्टाग्राम पे। तो अगर सैंपल पेपर सॉल्व करोगे तो जो तुम सब्जेक्ट एग्जाम देने वाले हो और जो तुम्हें टाइम अलॉट हुआ है, हो सकता है तुम्हें सब कुछ आता हो। मान लो एग्जांपल हम लेते हैं मैथ का, ठीक है, हो सकता है तुम्हें मैथ में सब कुछ आता हो, सारे क्वेश्चंस बन रहे हो, लेकिन बोर्ड एग्जाम में जितना टाइम दिया गया है हो सकता है तुम उतने टाइम में कंप्लीट ही ना कर पाओ। ठीक है, तो सैंपल पेपर का मतलब क्या होता है कि तुम्हारा प्रैक्टिस करा रहा है, वो प्रैक्टिस करा रहा है, तुम्हें एग्जाम में बैठना सिखा रहा है, मतलब कि तुम टाइम मैनेज कर पा रहे हो कि नहीं, तुम्हें जितना टाइम मिल रहा है, ठीक है, कोई सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, क्या तुम उतने देर में कंप्लीट कर पा रहे हो, उसके बाद फिर रिवीजन, मतलब 10 मिनट थोड़ा रिवीजन भी करना होगा ना कि मैंने सारे क्वेश्चन सही बनाए कि नहीं बनाए, तो उतने देर में तुम कंप्लीट कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, जितना हमें टाइम अलॉट किया गया है उतना टाइम में हम लोग कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं, या फिर कुछ क्वेश्चन हमारे छूट जा रहे हैं। ठीक है, ये सब देखना है और हर एक सैंपल पेपर सॉल्व करने के बाद हमें इवैल्यूएट करना है कि हम लोग कितना क्वेश्चन बना पा रहे हैं, कितना क्वेश्चन तो छूट रहा है, या फिर हम लोग टाइम पे बना पा रहे हैं नहीं बना पा रहे, टाइम के पहले बना रहे हैं नहीं बना रहे। ठीक है, तो सैंपल पेपर में तुम्हारा कितना भी मार्क्स है उस पर तुम्हें चिंता नहीं करना है, जितना भी क्वेश्चन मैंने चिंता नहीं करना, लेकिन जितना क्वेश्चन छूट जाए उसे अच्छे से पढ़ लेना, जो तुम्हें तुमसे नहीं हो पा रहा है वो तुम्हें देखना है, कहाँ कमी रह गया वो तुम्हें देखना है, ये सब तुम्हें इंप्रूव करना है। तो ये तुम्हारा प्रैक्टिस पेपर्स होता है। ठीक है, तो तुम्हें ये जरूर करना चाहिए, पहले तुम्हें सब कुछ कंप्लीट करना है जल्दी से जल्दी, उसके बाद तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे लगाने हैं, या फिर चैप्टर वाइज तुम इसी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हो, और सैंपल पेपर लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में तुम्हें टाइम मैनेज करना आना चाहिए कि इतने टाइम में तुम कंप्लीट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। मेरे साथ क्या हुआ था यार कि मैंने, मुझे लगता है प्री बोर्ड में मेरे 77% आए थे। ठीक है, प्री बोर्ड में 76 या 77% आए थे जितना मुझे याद आ रहा है। उसके बाद मैं 91% तक मैं खींच कर ले गया। मैंने 2015-16 में एग्जाम दिया था, 2015-16 मैंने क्लास 10 का एग्जाम दिया था, तो 77% से मैंने 91% तो आया, लेकिन मैंने सैंपल पेपर्स नहीं लिए, मतलब कि मेरे सीनियर्स ने मुझसे कहा था कि सैंपल पेपर्स, लेकिन मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिला, मैं ज्यादा सैंपल पेपर सॉल्व नहीं कर पाया, तो बहुत सारे ऐसा पेपर्स था जिसमें मेरा लास्ट में छूट जाता था या जल्दी जल्दी मुझे लिखना पड़ता था, इसलिए मैं अप टू मार्क आंसर्स नहीं लिख पाया, मैं बहुत अच्छा आंसर नहीं लिख पाया, और मुझे इतना एक्सपेक्टेशन भी नहीं था कि मेरे 91% मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि मैं प्री बोर्ड तक मेरा देखो एवरेज मार्क्स ही आता रहा था, और मैं उसी लेवल से पढ़ रहा था जिस लेवल तक मैंने प्री बोर्ड पढ़ा है। ठीक है, पहले मैंने थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड बढ़ाया था जब लास्ट के जो कुछ दिन बचे थे एग्जाम में, मतलब कि जो गैप मिलता था ना, 2 दिन 3 दिन का जो गैप मिलता था एग्जाम में, उस टाइम मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया था। ठीक है, तो मैंने 91% तक लाया था। ठीक है, मैंने बहुत सारी गलतियां की थी, आई होप कि तुम वो सब गलतियां नहीं करोगे जो मैंने वीडियो में तुम्हें बताया है कि वो सब गलती नहीं करना है। मैं टेबल कुर्सी पर नहीं पढ़ता था, मैं बेड पर लेट के पढ़ता था। ठीक है, तो मैं टाइम को अच्छा से मैनेज नहीं कर पाया, मैं इफेक्टिवली स्टडी नहीं कर पाया, इसलिए मैं 91% रह गया। बाद में मुझे समझ में आया कि मेरे ज्यादा परसेंट भी आ सकते थे। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें ये सब गलतियां नहीं करनी है जो गलतियां मैंने की थी। और अगर तुम्हें कोई डाउट हो या परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी सकते हो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे तुम मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो, जिसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगला वीडियो तुम्हें किस पे चाहिए तुम कमेंट करके जरूर बताना, ज्योग्राफी का टोपोग्राफिकल सीट पे चाहिए या फिर कंप्यूटर का, तुम्हें कंप्यूटर का अगला वीडियो चाहिए, मतलब 5 वीडियो कंप्यूटर पे भी बना दिए। ठीक है, कंप्यूटर सीरीज अगर तुमने नहीं देखा तो जाके देख सकते हो। ठीक है, तो अगर ये वीडियो बहुत ज्यादा तुम्हें पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहो और ये सब पॉइंट्स को फॉलो करो।